ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कई माह के वक्फे के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 25 अप्रैल को तलब किया गया है, जिसमें चौधरी निसार की जगह नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास की सदारत सेक्रेटरी कौमी असम्बली करेंगे। वाज़ेह है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान की तैनाती पर इख्तिलाफ के बाद PAC के चेयरमैनशिप के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि कमेटी की रुकनियत से इस्तीफ़ा वो कुछ दिन में भिजवाएंगे। ताहम PAC सेक्रेटेरिएट का कहना था कि चौधरी निसार अली खान रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इसीलिए इजलास बुलाए जाने का नोटिस उन्हें नहीं भिजवाया गया। PAC के नए चेयरमैन के लिए नदीम अफजल चंद और यास्मीन रहमान के नाम लिए जा रहे हैं, ताहम हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सदर आसिफ अली जरदारी से जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। बिल्कुल, बिलावल हाउस कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कराची में अमन व अमान की बहाली समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सदर आसिफ अली जरदारी से आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोर कमेटी को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत कर दी है। मुलाकात में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, वफाकी वज़ीर बाबर गौरी और ज़ेर बल्दियात आगाज़ सिराज दुरानी और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। उधर रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर मियां खुर्रम रसूल को स्क्रैप फ्रॉड केस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले, जबकि उनके भाई मियां शाहिद महमूद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। जी हाँ, खुसूसी एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज तारिक अब्बासी से एहतसाब ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि खुर्रम रसूल का 12 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। फाजिल जज खुर्रम रसूल को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि उनको 3 मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने मियां खुर्रम रसूल के भाई शाहिद महमूद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल अडियाला भिजवाने का हुक्म दिया है। समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मियां खुर्रम रसूल ने कहा कि मेरे खिलाफ दायर किए गए करप्शन रेफरेंस हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मुझ पर नैब तशद्दुद कर रहा है, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और सुप्रीम कोर्ट लेडी हेल्थ वर्कर्स को मुस्तकिल करने के हवाले से चारों सूबों के DG हेल्थ को नोटिस जारी कर दिए। बिल्कुल, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू हेल्थ वर्कर्स की तंजीम की जानिब से बशरी अराइन ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स को सूबों के हवाले से दिया गया, लेकिन उनको मुस्तकिल करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। हुकूमत ने मुस्तकिल करने के वादे किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए, मगर सूबाई हुकूमतों ने उन पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के DG हेल्थ से मुस्तकली के इक़दाम की तफसील तलब करते हुए समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध में 1000 मेगावाट पवन बिजली के मंसूबों का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में चेयरमैन सिंध सरमायाकारी बोर्ड जुबैर मोतीवाला ने बताया कि हुकूमत सिंध सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए लैंड पॉलिसी में तरमीम कर रही है। सरमायाकारों में 15 रोज़ में ज़मीन फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि शराइत व ज़वाबित पूरे न करने वाले सरमायाकारों की अराजी अलॉटमेंट जल्द मनसूख कर दी जाएगी। सैयद नवीद कमर ने सरमायाकारों को अराजी के उसूल के लिए 6 से 8 माह के दौरान मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत की। और जदीद तहकीक ने खुराक और ज़हनी सेहत के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक साबित किया है। बिल्कुल, स्पेन की एक यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक के मुताबिक जंक फूड खाने वाले आम अफराद के मुकाबले में ज़हनी तनाव का शिकार ज़्यादा होता है। तहकीक के मुताबिक फास्ट फूड और मीठा खाने के शौकीन अफराद में दीगर के मुकाबले में ज़हनी दबाव के शिकार होने के इम्कानात दूसरों की निस्बत 51% ज़्यादा होते हैं। सैकड़ों अफराद पर तजुर्बात के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़हनी तनाव में इजाफे के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक है। और अब कुछ बात शहर कायद की। कराची में हुकूमती दावों के बावजूद कत्ल और गारत गिरी का सिलसिला जारी है। आज के रोज़ फायरिंग के मुतादिद वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 4 हो गई है। जी हाँ, न्यू कराची के इलाके अयूब गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए। लांढी के इलाके में फायरिंग से 1 खातून हलाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए।
औरंगी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया। लियारी के इलाके उस्मानाबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि हॉक्स बे पैराडाइज पॉइंट के करीब समंदर से 4 रोज पुरानी लाश बरामद हुई है। दूसरी जानिब पुलिस ने सईदाबाद के इलाके में कार्रवाई करके हदफी कातिल मुलजिम फहीम उर्फ काला को गिरफ्तार करके असलहा बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फहीम उर्फ काला 7 अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। और बन्नू जेल में तालिबान के हमले के दौरान फरार होने वाले सजाए मौत के कैदी ने 10 रोज बाद इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। वफाकी पुलिस के मुताबिक 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी बन्नू जेल में हमले के दौरान फरार होने वाले सजाए मौत के कैदी हनीफ ने इस्लामाबाद पुलिस से अपने वकील के जरिए राब्ता किया और गिरफ्तारी का कहा, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके थाना कोहसार मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हनीफ नामी मनशियात के केस में गिरफ्तार मुजरिम को थाना तरनौल के इलाके से गिरफ्तार कर दिया गया था। अदालत ने उसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उसने हाई कोर्ट से अपील की थी, जो मुस्तरद करते हुए अदालत आला ने इसकी सजाए मौत की सज़ा बरकरार रखी थी, जिसके बाद उसे अडियाला जेल से बन्नू जेल मुंतकिल किया गया था, जहां होने वाले हमले के दौरान ये जेल से फरार हो गया। और चाय की चुस्की खूब मज़ा देती है, मगर भारत के लोगों के लिए अब चाय बाइसे फ़िक्र बन जाएगी, क्योंकि अगले साल से चाय को भारत के कौमी मशरूब का दर्जा दिया जा रहा है। भारत की शुमाल मशरिकी रियासत आसाम में टी प्लांटर्स एसोसिएशन की सालगिरह के मौके पर भारतीय मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर मोंटीक सिंह अहलुवालिया का कहना था, आइंदा बरस 17 अप्रैल को चाय को कौमी मशरूब बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। भारत में चाय के शोबे में काम करने वाली मुलाजमीन में निस्फ खवातीन हैं और चाय की सनत मुनज़्ज़म सेक्टर में सबसे ज़्यादा मुलाजमतें देने वाली सनत है। भारत दुनिया में काली चाय का सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाला मुल्क है और दुनिया भर में काली चाय सबसे ज़्यादा भारत में ही पी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 83% घरों में चाय का इस्तेमाल होता है। मेक्सिको में जानवरों के हुकूक के सैकड़ों कारकुनों ने कदीम खेल बुल फाइटिंग पर पाबंदी आयद करने के लिए मुजाहरा किया। बिल्कुल, बुल फाइटिंग के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सरगर्म कारकुनान दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी के आइकॉनिक जोफ्ला स्क्वायर पर जमा हुए। उन्होंने मकामी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मेक्सिको के इस रिवायती खेल पर पाबंदी लगाए। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि बुल फाइटिंग की खूनी खेल से जानवरों के हुकूक सलब होते हैं और किसी भी जानवर के साथ बेईमाना रवैया इख्तियार करना इंतहाई अफसोसनाक है। मुजाहिरीन ने कई कानून साजों के साथ साथ लोगों की एक बड़ी तादाद से बुल फाइटिंग पर पाबंदी की पिटिशन में दस्तखत करवाया। वाज़ेह है कि मेक्सिको दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ बुल फाइटिंग को कानूनी हैसियत हासिल है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने कहा है कि वो अपनी अगली फिल्म एक था टाइगर ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश करेंगे। मेरी तेरी प्रेम कहानी है, मुश्किल दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने कहा है कि वो अपनी अगली फिल्म एक था टाइगर ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश करेंगे। फिल्म तैयार करने वाले बैनर यश राज फिल्म्स का कहना है कि सलमान खान की पहली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। सलमान ने इससे पहले अपनी 3 फिल्में ईद पर रिलीज की थी। इनमें वांटेड, दबंग और बॉडीगार्ड शामिल थी। इन तीनों फिल्मों ने बॉलीवुड में 1 अरब से ज्यादा का बिजनेस किया। सल्लू मियां की तरफ से एक था टाइगर भी ईद के मौके पर रिलीज करने के फैसले पर बॉलीवुड हलकों ने उन्हें किंग ऑफ ईद करार दिया है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में एक अनोखा मंजर देखने में आया जब वहां की सड़कों पर इंतहाई बड़ी जसामत की कठपुतलियां पेश की गईं। ये कठपुतलियां दरहकीकत है कि स्ट्रीट थिएटर ड्रामे के किरदार हैं। सीओडेसी नामी इस ड्रामे को एक फ्रांसीसी कंपनी रॉयल डिलक्स पेश कर रही है और उसकी बुनियादी कहानी एक ऐसी बच्ची के गिर्द घूमती है जिसका बाप टाइटैनिक के हमले में शामिल था
और जहाज डूबने के बाद लापता हो गया था। 3 रोज तक ये बड़ी बड़ी कठपुतलियां लिवरपूल शहर में मार्च करती रहीं और हजारों अफराद ने उनकी कहानी को सुना और उनका मुशाहिदा किया। शहर के दीगर हिस्सों में गश्त करने वाली कठपुतलियों में इस बच्ची के अंकल का 50 फीट तवील पपेट भी था। कहानी के मुताबिक बच्ची के अंकल ने अपने भाई को ढूंढने और उनको दफनाने का तहैया कर रखा है। टाइटैनिक जहाज लिवरपूल में ही रजिस्टर्ड था। सीयू डेसी नामी इस स्ट्रीट थिएटर का बुनियादी ख्याल मै मैकमेरे नामी लड़की के उस तारीखी खत से माखूज है जिसके वालिद टाइटैनिक के अमले में शामिल थे। ये खत आज भी लिवरपूल के म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। टाइटैनिक जहाज की गरकाबी को 100 साल मुकम्मल होने पर इस ड्रामे को पेश किया गया और इंतजामिया का कहना है कि ये ड्रामा लिवरपूल की तारीख के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, क्योंकि इसको तरतीब देने के लिए सैकड़ों अफराद को तरबियत दी गई। और इसी के साथ CNBC तेज इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।